आप सभी ऊर्जावान साथियों का दिल से नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और सुबह के इस सेशन में कहीं न कहीं ब्रह्म मुहूर्त है। और ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी काम किया हुआ, सीखा हुआ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। ओके, राइट है? दोस्तों, आज इस टी सेशन के माध्यम से आज हम ऐसे शख्स को सुनने जा रहे हैं, जिनको बहुत मैं नज़दीकी से जानता हूँ और काफ़ी समय से जानता हूँ। और वो कहीं न कहीं हमारे जबलपुर शहर के नज़दीक ठीक नरसिंहपुर शहर से बिलॉन्ग करती हैं मैडम। और आज उन्होंने अपने ठीक है मेहनत के दम पे, अपनी ठीक है कहीं न कहीं शख्सियत के दम पे एक मतलब एक म कहीं न एक शहर नहीं अनेक शहरों में अपना ठीक है झंडा ठीक है फहरा चुकी, लहरा चुकी हैं। तो दोस्तों, आज हम उनसे कुछ न हम हम और आप सभी कुछ मतलब कुछ न कुछ सीखेंगे। दोस्तों, आज ऐसी शख्सियत को इस ज़ूम पैनल के स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहूँगा। उनका एक छोटा-सा परिचय है। उनका नाम है मिस ठीक है रेशु सोनी जी। और अभी वो कहीं न कहीं दमोह जिले में कार्यरत हैं और बहुत शानदार अपना काम करते हुए ज़िंदगी के हर मतलब पड़ाव पे, मुकाम पे आगे ठीक बढ़ रही हैं। और बहुत जल्दी ठीक है मतलब एज़ अ ठीक रेड क्लब होने वाली हैं। तो ऐसे लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। और जब मैं उनको इनवाइट करूँ, जब वो स्क्रीन पे आए तो मेरी आप सभी से अपेक्षा है कि उनका एक जोरदार ठीक है तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। तो प्लीज़ कम ऑन द स्क्रीन पे आएँ, ठीक है? मिस रेशु सोनी मैडम, वेलकम प्लीज़ कम रेशु ऑन। मैडम, वेलकम। रेशु थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल सो द मच। बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतने कम टाइम में और मेरा एक छोटा सा परिचय सबके सामने रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे मौके बहुत ही कम मिलते हैं कि हमें हमारे सीनियर के द्वारा अपने बारे में कुछ सुनने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं थैंक तो यू यही मैडम। बोलूंगी, ये कहीं ना कहीं आपने जो मेरे बारे में बताया, आपका एक बड़प्पन है। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक ऐसा होता आया कि हम आपका एडिफिकेशन कराते हैं, परिचय देते हैं, आपका स्वागत करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा मौका मिला कि आपने हमारा वेलकम किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज बहुत अच्छा मौका मुझे मिला हुआ है आपके सामने कुछ रखने का। और कहीं न कहीं बोलते हैं कि जब भी मौका मिले तो मौके को अपनाकर उस पर हमें चौका मारना चाहिए। तो बिल्कुल इसके सही। लिए मैं तैयार रहती हूँ। और थैंक यू सर, एक मौका मिला। और जब भी कोई ऐसा मौका मिले तो सभी को आना चाहिए। और मैं भी आज सामने आई। तो आज दोस्तों कहीं न कहीं मैं वही बातें बताऊँगी, जो चीज़ें मैंने सीखी और जो कहीं न कहीं मेरे सीनियर के द्वारा मुझे सीखने मिली। जो मैंने सीखा वही मैं डिलीवर कर पाऊँगी। क्योंकि बोलते हैं कि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, तो बाद में हम उन चीज़ों को बता भी पाते हैं। हो सकता है आज मेरे को यहाँ तक पहुँचने में मान लीजिए ढाई 3 साल लगा। लेकिन अगर आप कम समय में यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो बस यही है कि जो भी ट्रेनिंग्स होते हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होते हैं, जो भी कभी सीनियर के साथ सीखने के मौके मिलते हैं, तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने शायद कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं होगा सीखने का जो मैंने कभी छोड़ा हो, चाहे कोई ट्रेनिंग हो, फंक्शन हो या फिर कोई सेमिनार हो या फिर कोई भी बड़ा सीनियर मीटिंग हो। जब भी मौका मिला हमेशा सीखा। और सीखते-सीखते गुरुजनों के आशीर्वाद से इस काबिल बने कि आज हम कुछ बताने के लायक हो पाए। तो थैंक यू सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आज जैसे सर ने बताया, मेरा नाम रिशु सोनी है। और दोस्तों कहीं न कहीं इस काम की शुरुआत मैंने भी आपकी तरह की हुई थी। जैसे मैंने इस कार्य की शुरुआत की, वैसे ही हर व्यक्ति की शुरुआत कहीं न कहीं से होती है। और हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ करना चाहता है और वो आगे बढ़ना चाहता है। और हर वक़्त व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी सामने परीक्षाएँ आती हैं, उनको फेस करते हुए वो आगे बढ़ते जाता है। और आगे बढ़ जब भी हम किसी रास्ते पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बहुत सारे अच्छे मोमेंट भी आते हैं। तो लगातार मैं भी आगे बढ़ती रही। और दोस्तों आज ट्रेनिंग देने का एक मौका मिला है। तो सर मैं चाहूँगी, मेरी स्क्रीन मतलब शो हो रही है? हाँ, और ये पूरा नहीं आया है अभी, लेकिन का लैपटॉप का स्टार्ट नहीं डेस्कटॉप। हुई। जी सर। हेलो, थैंक यू। पीपीटी ओपन हो रहा है क्या? जी।
आपकी स्क्रीन बंद हो गई है। जी सर, 1 सेकंड। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, जब भी कभी सीखने का मौका मिला तो मैंने सीखा, और आज भी एक मौका मिला हुआ है। तो सभी के सामने कुछ चीज़ें मैं पेश करना चाहूँगी। तो सर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, बता दीजिएगा मेरे को जैसे ही आता है। हाँ, अभी स्टार्ट हो गया स्क्रीन। हाँ जी, जी सर। हाँ, पीपीटी भी चालू हो गई आपकी। यस, गुड। यस सर, यस। आपकी थैंक फोटो दिख रही है। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज मेरे को यहाँ पे कुछ शब्दों को रखने का मौका मिला है। तो दोस्तों आज आप सभी का ट्रेनिंग में हार्दिक-हार्दिक स्वागत है, और कहीं न कहीं पूरे बीएसएस परिवार का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, और यहाँ पे पूरे बीएसएस फैमिली का मैं स्वागत करना चाहूँगी। जितने भी साथी हैं, जिस भी राज्य से, जिस भी जिले से और जिस भी सिटी से यहाँ पे शामिल हुए हैं, उनका हार्दिक-हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और आज नई शुभा के साथ एक नई शुरुआत और एक नई जानकारी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारी संस्था जो कि शेप शॉप 22 सालों से लगातार हमारे साथ आगे बढ़ती जा रही है। तो हमारी संस्था शेप शॉप को दिल से धन्यवाद, और आज शायद हम यहाँ तक हैं तो हमारी संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। तो थैंक यू शेप शॉप। और इसीलिए शायद बोला जाता है कि शेप शॉप डायरेक्ट दिल से, क्योंकि हम भी कहीं न कहीं डायरेक्ट दिल से शेप शॉप के साथ जुड़े हुए हैं। और ये विश्वास जैसे-जैसे धीरे-धीरे गुरुजनों के साथ रहे और सिस्टम के साथ जुड़े, सीनियर के साथ जुड़े, तो सारी चीज़ें हमको मिलती गई। तो थैंक यू सेफ शॉप का। और दोस्तों आज हमारे जो पाँचों महान डायरेक्टर्स हैं, कहीं न कहीं पाँचों आज कंधे से कंधा मिला कर के पूरी इंडिया में सभी को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। लगातार हमारे लिए कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। तो दोस्तों आज उनके लिए दिल से धन्यवाद, क्योंकि बोलते हैं कि एक 5 मेंबर की फैमिली भी कभी एक साथ नहीं रह पाती है। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि फैमिली भी यहाँ से वहाँ चली जाती है, या एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं लोग। लेकिन आज पाँचों डायरेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, लगातार कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट में हैं। बोलते हैं कि जैसे पाँचों पांडव को एक अगर कृष्ण जी स्क्रीन में मिले कोई हुए थे। प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो स्लाइड को फॉरवर्ड कर दीजिए जय जी को या मुझे, तो हम यहाँ से शेयर कर देंगे। जी सर। हाँ, तो अभी आ हमारी गई। कंपनी के महान डायरेक्टर्स जो कि हमें नज़र आ रहे हैं। दोस्तों पाँचों के पाँचों 5 महान डायरेक्टर को यहाँ से दिल से धन्यवाद। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा सबसे ग्रेट सिस्टम बिज़नेस सपोर्ट सिस्टम, और हमारे बिज़नेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर हमारे महागुरु मिस्टर मनोज सोनी सर को दिल से प्रणाम। और दोस्तों मैं मेरे को वो पल याद आया कि जब मैंने अपनी पहली फ्राइडे की ट्रेनिंग ली थी, तो पहली ट्रेनिंग में मेरे को सर को देखने का मौका मिला था, और मेरे अंदर एक विश्वास आया था कि जब सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो बिज़नेस सपोर्ट सिस्टम जो कि हमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो सभी सीनियर्स का दिल से धन्यवाद कि आज एक ऐसा संगठन को गठित किया गया जिससे हम छोटे बच्चे और हमारी पूरी टीम आगे बढ़ती जा रही है। थैंक यू बीएसएस। और दोस्तों हमारे महागुरु जी को दिल से प्रणाम। आज कहीं न कहीं बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अजनबी होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो अपना बन जाता है और बहुत सारे सपोर्ट हमें देता है। तो सर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर ने आज यहाँ तक आने में बहुत सारा सपोर्ट किया। इसके बाद हमारे अपकमिंग डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, सर का दिल से धन्यवाद। सर ने भी जगह-जगह पे जब-जब भी सपोर्ट लगा, सर ने हमेशा सपोर्ट किया। और हमारे सीनियर मिस्टर आशीष आहूजा सर जो कि अपकमिंग रेड क्लब हैं, सर का भी दिल से धन्यवाद। और सर ने आज कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें सिखाई। आज बोलते बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं, जैसे एक छोटा-सा बच्चा है जब माँ की गोद में आता है तो उसको वो छोटी-छोटी चीज़ें दी जाती है, जिससे कि कभी उसको कोई हानि नहीं पहुँचे, कोई लॉस नहीं हो। तो आज हमारे तीनों महागुरुओं को दिल से प्रणाम। और दोस्तों आज इनके वजह से ही हम कहीं न कहीं यहाँ पहुँचे हैं।
तो आज मैं यहाँ तक आई हूँ, तो मेरे तीनों सीनियर का दिल से धन्यवाद। और आगे भी आप अपना साथ, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना प्रेम बना रखें और मेरे को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि बोलते हैं कि एक-एक व्यक्ति का छोटा-छोटा योगदान एक एक व्यक्ति को बहुत आगे तक पहुँचाता है। तो मेरे तीनों महागुरुओं को दिल से धन्यवाद और दिल से प्रणाम। और दोस्तों, स्क्रीन पे और इस पैनल पे जितने भी जिस भी स्टेट से जितने भी हमारे रेड क्लब सीनियर्स हैं, उनको भी दिल से मेरा नमन। दोस्तों, आगे बढ़ूँगी। हम कुछ बातें आज सेफ शॉप के बारे में जानने वाले हैं। हम एक ऐसी संस्था में हैं कि जो संस्था हमें लगातार 22 सालों से सपोर्ट करते आ रही है। तो हम जान लेते हैं कि संस्था कितनी पुरानी है, हमें संस्था ने अभी तक क्या दिया है और संस्था कितने सालों से काम कर रही है। तो यहाँ लिखा हुआ है एस्टेब्लिश्ड ऑन 14 दिसंबर 2000। दोस्तों, 14 दिसंबर सन 2000 से लगातार पूरे इंडिया के अंदर-अंदर काम करते आ रही है हमारी संस्था। मोस्ट सीनियर इंडिया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, सबसे पहले सेफ शॉप जो कि टॉप लेवल पे है। तो एक बार सेफ शॉप के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। रजिस्टर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। दोस्तों, आज कहीं ना कहीं बोलते ना कि हर एक प्लेटफॉर्म में अगर सफलता चाहिए तो हमें पता होना चाहिए तो वो कहाँ रजिस्टर्ड है, किस तरीके से काम कर रही है। तो कंज्यूमर अफेयर्स की साइट पे संस्था का पूरा रजिस्ट्रेशन है, एक एक चीज हम वहां पर देख सकते हैं। ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है। आज हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी के साथ कार्य कर रहे हैं जो ऑलरेडी सर्टिफाइड है। दोस्तों, 1500 प्लस फैमिलीज आज करोड़पति बन चुकी हैं सेफ शॉप के अंदर। बहुत सारी ऐसी संस्था होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग करोड़पति बनते हैं, लेकिन हमारी संस्था को हम गर्व से बोल सकते हैं कि 1500 से ज्यादा लोग इसमें करोड़पति बन चुके हैं। आगे लगभग यहाँ पे 20 लाख से ज्यादा फैमिली जो कि लखपति बन चुकी है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन का सपना होता है कि लाखों करोड़ रुपए हमारे पास आए। तो हमारी संस्था में से 20 लाख लोग आ चुके हैं जो लखपति बन चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा ऊपर फैमिली ऐसी है जो यहाँ से फॉरेन टूर जा चुकी है। तो दोस्तों, मुझे लगता है इतनी बड़ी संस्था है जो इतने सारे लोगों को आज फॉरेन टूर करा रही है, लगातार लगातार फॉरेन टूर दे रही है, इनकम दे रही है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरीके से हमारी शेफ शॉप संस्था का हमारे सामने एक परिचय है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ हैं जो विशाल है, बेमिसाल है। और हमारे 14 दिसंबर सन 2000 को संस्था के 22 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। सही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आज हमारी संस्था के जो महान डायरेक्टर मिस्टर रजत वर्मा सर, मिस्टर राजानंद सर, मिस्टर राजपाल अरोरा सर, सिद्धार्थ सहगल सर, हरीश सोंदी सर, हमारे पांचों महान डायरेक्टर आज कहीं ना कहीं एक अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू हमें सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे ये पांचों डायरेक्टर हैं क्योंकि सेफ शॉप कंपनी एक कंपनी है और कंपनी को चलाने वाले एक व्यक्ति नहीं, 5 व्यक्ति हैं। आप खुद सोच के देखिए, किसी कंपनी का एक ओनर होता है तो फिर भी हमें एक डर हो सकता है, लेकिन हमारी कंपनी के पास 5 डायरेक्टर हैं और ऑलरेडी सभी लोग हाई एजुकेटेड हैं, अच्छे फैमिली से हैं, सब चीजों के बारे में नॉलेज रखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे डायरेक्टर्स हमारे साथ हैं। तो हमारे डायरेक्टर्स के अलावा दोस्तों, आज मैं बताना चाहूंगी मिस्टर रजत वर्मा सर हमारे सामने हैं और सर को प्रणाम। कहीं ना कहीं आज उन्होंने इतनी अच्छी, इतनी बड़ी संस्था को बनाया, तैयार किया और जिसमें कि हम लाखों लोग मिलकर के आज काम को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि ऐसी संस्था में कभी मैं आऊंगी और कभी मैं इतना बड़ा कुछ कर पाऊंगी। तो यहाँ पे रजत वर्मा सर हैं, सर का दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी चीजों से ही हमारा बिजनेस बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है गोल और गोल के सामने लिखा हुआ है सोल। दोस्तों, जैसे हमारे बॉडी में आत्मा होती है, आप कुछ सोचिए, बोलते ना कि आत्मा ही परमात्मा है। यदि दोस्तों हमारे बॉडी में आत्मा नहीं हो तो क्या लगता है हमारे हम कभी आगे बढ़ पाएंगे, हम कभी चल पाएंगे, हमारी बॉडी कुछ कर पाएगी? शायद नहीं कर पाएगी। तो जैसे कि बोलते कि आत्मा ही परमात्मा है और दोस्तों जैसे हमारे बॉडी के अंदर आत्मा होती है वैसे हमारे बिजनेस के अंदर हमारे होते हैं गोल। यदि आज हमारे पास गोल नहीं हो, हमारे बिजनेस के अंदर हमारा कोई लक्ष्य नहीं हो, टारगेट नहीं हो, तो हमें नहीं लगता हम कभी आगे बढ़ पाएंगे या उन चीजों को अंजाम दे पाएंगे जिस मकसद से हम यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों, सेकंड नंबर पे होता है लिस्ट। लिस्ट के सामने लिखा हुआ है बैकबोन। आप कुछ सोच के देखिए कि बैकबोन मीन्स होता है रीढ़ की हड्डी। अगर हमारे बॉडी में रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो क्या लगता है हमारी बॉडी का जो मतलब स्ट्रक्चर है वो सही से तैयार हो पाएगा? क्या हम कभी खड़े हो बिल्कुल पाएंगे? भी नहीं। क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, उसी तरीके से जैसे बैकबोन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, वैसे ही हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है लिस्ट। यदि लिस्ट नहीं हो
तो आपका जो जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर बनना मुश्किल है बैकबोन के बिना, वैसे ही हमारे बिजनेस का स्ट्रक्चर बनना मुश्किल है लिस्ट के बिना। तो इसीलिए लिस्ट की तुलना बैकबोन से की गई है। दोस्तों थर्ड नंबर पे लिखा हुआ इनविटेशन। इनविटेशन मीन्स हार्ट। आप खुद देखिए, अगर आपके बॉडी में, आपके बॉडी के अंदर जो आपका दिल है, हार्ट है, अगर आपके दिल की धड़कन रुक जाए तो क्या लगता है हम रह पाएंगे इस दुनिया में? हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। उसी टाइप से अगर हमारी आईडी से हम आमंत्रण करना बंद कर दें, इनविटेशन करना बंद कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि शायद इनविटेशन बंद होने के बाद हम इस बिजनेस में जिंदा रह पाएंगे, शायद नहीं रह पाएंगे। इसलिए दोस्तों इनविटेशन की तुलना हार्ट से की गई है। इसके अलावा सौदा प्लान, इसके सामने लिखा अपीयरेंस। दोस्तों अपीयरेंस का मीनिंग होता है दिखावट। हम जब सौदा प्लान दिखाते हैं तो हमारी उस जगह पर, उस शहर पर एक शक्ति प्रदर्शन होता है, एक दिखावट होता है। हम दिखा पाते हैं कि हमारे साथ इस शहर से इतने सारे लोग काम कर रहे हैं और इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लोग टेस्टिमोनी में जब जाते हैं तो हम शो कर पाते हैं कि लोगों ने सिर्फ ज्वाइन नहीं किया बल्कि पैसे भी कमा रहे हैं। तो एक हमारी संस्था का, हमारी कंपनी का हमारा एक प्रदर्शन होता है। इसलिए सौदा प्लान की तुलना अपीयरेंस से की है और सौदा प्लान इसीलिए जरूरी होता है। दोस्तों 100% यूजर के सामने लिखा हुआ है एजुकेशन। एजुकेशन जैसे बोलते हैं ना कि एजुकेशन एक कॉलेज होता है, एक स्कूल होता है, उसके अंदर आप जब भी जाते हैं, जब भी आप एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन फीस देने के बाद आपके पास एक अच्छा बैग होना चाहिए, उसके अंदर बुक्स होनी चाहिए, जिस क्लास में आप एडमिशन लिए हैं उस क्लास की, उस सेमेस्टर की सारी बुक्स होनी चाहिए। तो उसी टाइप से हमारे संस्था के अंदर भी 100% यूजर मींस आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए। आप हमारी कंपनी के सारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, आप सारी बुक्स को रीड कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर सारे टूल्स मेंटेन्ड हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक एजुकेशन का काम करती है। और इसके अलावा दोस्तों लिखा है लास्ट में टूल्स बुक्स फंक्शन। टूल्स बुक्स फंक्शन और सामने लिखा इंस्टीट्यूट। दोस्तों जब कभी हमने देखा है, जैसे कभी हम कॉलेज में एडमिशन लेने गए, तो जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां पे जो सर होते हैं, मैम होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो ना हमको पूरे कॉलेज का परिचय कराते हैं, पूरे डिपार्टमेंट के लोगों से मिलवाते हैं और उसके बाद वो अपने इंस्टीट्यूट का ना एक प्रदर्शन करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में ये चीजें हैं और इन इन चीजों के कारण हमारा इंस्टीट्यूट आज आगे बढ़ रहा है। तो वैसे ही दोस्त हमारे बिजनेस के अंदर टूल्स हैं, बुक्स हैं और जो फंक्शन होते हैं। तो दोस्तों एक फंक्शन जो होता है वो हमारी शक्ति प्रदर्शन होता है। बोलते हैं ना कि जब हम एक ट्रेनिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं हमारे शहर में, तो वो एक छोटा सा नदी है, तालाब है, लेकिन जब हम फंक्शन करते हैं तो वो एक समुंदर हो जाता है। कि हम सोच के देखिए, अगर बोलते हैं जैसे समुंदर के अंदर जब हम कभी जाएं, हो सकता है बहुत सारे लोग गए होंगे, समुंदर में जब हम जाते हैं तो चारों साइड ओनली पानी दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है। तो वैसे ही जब हम फंक्शन में जाते हैं तो चारों साइड हमें लोग ही लोग दिखते हैं, तब हमें समझ में आता है ये इंस्टीट्यूट, ये संस्था कितनी बड़ी है। सही है। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है फॉलोअप। आपको पता है जो फॉलोअप है वो हमारे जैसे बॉडी के अंदर ब्रेन है जो सबसे आईएमपी पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैंने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा है कि हमारी जो पांचों फिंगर हैं वो पांचों फिंगर भी हमारे माइंड माइंड के एक एक पॉइंट से जुड़ी हुई है। राइट वाले हैंड की फिंगर लेफ्ट वाले माइंड से जुड़ी है और लेफ्ट वाले हैंड की फिंगर राइट वाले माइंड से जुड़ी है। तो जैसे फिंगर्स माइंड से जुड़ी है, हम जो भी काम करते हैं आज अपने माइंड से करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो हमारा बिजनेस के अंदर होता है फॉलोअप, तो जो हमारा फॉलोअप है, फॉलोअप हमारा जुड़ा हुआ है, फॉलोअप हमारा जुड़ा है ब्रेन से। उसकी तुलना मैंने ब्रेन से इसलिए यहाँ पे की आपके सामने, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि जैसे कि हमारे बॉडी में ब्रेन का होना आईएमपी है, वैसे ही हमारे बिजनेस में फॉलोअप का होना जरूरी है। आप खुद सोचिए, अगर किसी व्यक्ति का फॉलोअप हम नहीं करें सही समय पे, तो क्या लगता है उससे हमें सही रिजल्ट मिल पाएगा? शायद नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों आज हम वही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं और ये मुद्दा मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि डेली कम से कम 10 से 15 फॉलोअप करती हूँ तो एक अच्छा नॉलेज भी मिलता है और कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, फॉलोअप करने में एक मजा आता है। मतलब पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो फॉलोअप में ऐसा लगता था कि कितना कठिन है, कैसे बोलेंगे सर लोग, कैसे बोलते होंगे, कैसे बताते होंगे। लेकिन आज की डेट में फॉलोअप करने में इतना मजा आता है, ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति कोई सवाल कर रहा है ना, तो मतलब अंदर से हंसी आती है कि आखिर ये सवाल कर रहा है। हाँ, एक दिन ऐसा भी था कि मैं भी कर रही थी, अच्छा ये ऐसे सवाल कर रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति था जो ऐसे सवाल कर रहा था लेकिन आज जो सिल्वर बन गया मेरी टीम में। तो आज फॉलोअप करने में बहुत मजा आता है। एक फॉलोअप वाला जो एक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट मुझे मिला। और दोस्तों आज हमारा मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन
हम सब अपने संडे में जो इनवाइट बिठाते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक हम बढ़िया उनके फॉलोअप करते हैं। तो आज हमारा फॉलोअप का दिन है और आज हम मॉर्निंग में जब फॉलोअप का एक सेशन लेंगे, तो मुझे लगता है कि जब आप फील्ड पे आज जाने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आप अपडेट करने वाले हैं। अपने सीनियर के साथ बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि आपने अपडेट करी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अपने बिज़नेस के अंदर फॉलोअप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और फॉलोअप सभी को आना ज़रूरी है। दोस्तों बोलते हैं ना कि फॉलोअप को अगर सही समय पे कर लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि लोहा अगर गरम है और लोहा गरम है और लोहा को सही आकार में ढाल दिया जाए, तो वो अपने आकार में आ जाता है। जैसा आकार हम उसको देना चाहते हैं, वैसे आकार में आता है। लेकिन अगर हम उसमें टाइम ज़्यादा ले लें, यदि मान लीजिए हमने 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लोहे को रखा छोड़ दिया और उसके बाद अगर हम उसको किसी आकार में ढालना चाहें, तो दोस्तों हमें दोबारा से ही उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत हमने पहले कर चुके हैं। तो दोस्तों बोला जाता है कि फ़ॉलो-अप कब करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो मैं यही बोलूँगी कि कम से कम आपको यहाँ पे 24 से 48 घंटे के अंदर-अंदर फ़ॉलो-अप कर लेना चाहिए। लिखा है यहाँ पे बिफोर 48 आवर्स ऑफ एसटीपी। जब आपने प्लान दिखाया है, तो प्लान दिखाने के बाद 48 घंटे के अंदर फ़ॉलो-अप हो जाना चाहिए। क्योंकि 48 घंटे के अंदर-अंदर अगर हम फ़ॉलो-अप कर लेंगे, तो जो चीज़ें हमने उस व्यक्ति को बताई, चाहे हमने उसे शोधा प्लान में बुलाया था, चाहे हम 1 टू 1 के दौरान उसको चीज़ें बताते हैं, लेकिन यदि हमने उसको 48 घंटे के अंदर चीज़ें बता दी, 48 घंटे के अंदर उसको क्लियर कर दिया, फ़ॉलो-अप कर लिया, एक मीटिंग कर लिया, तो हमें उससे रिज़ल्ट मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। हर व्यक्ति कभी-कभी बोलते हैं कि जैसे 2 दिन में हमने किसी से मिल लिया, रिज़ल्ट मिल गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ना 2 दिन नहीं, 4 दिन, फिर 7 दिन, फिर 8 दिन, फिर 10 दिन बाद उसके घर जाता है। और उससे जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हमारे मन में ये आता है कि ये नेगेटिव बातें कर रहा है, ये हमारे सही से प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो दोस्तों सही से प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करने का मीनिंग एक चीज़ समझ आता है कि मैंने जब भी कभी फ़ॉलो अप किया, जैसे संडे को किसी ने प्लान देखा, संडे की ही इवनिंग में फ़ॉलो अप कर लिया, मंडे को कर लिया, ट्यूसडे को कर लिया। मतलब हमने उस व्यक्ति का 24 घंटे से लेके 48 घंटे के अंदर फ़ॉलो अप किया तो हमें उसके सही रिजल्ट मिले। तो मैं कहूँगी कि फ़ॉलो अप करने का सही समय होता है 24 से 48 घंटा। आगे बढ़ेंगे, फ़ॉलो-अप कौन-कौन कर सकता है? दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता होगा कि मैं फ़ॉलो-अप पे जा सकता हूँ कि नहीं? व्यक्ति ने प्लान तो देख लिया, फ़ॉर्म तो भर दिया, अब आगे मैं फ़ॉलो-अप कैसे करूँ? क्योंकि मेरे को तो ज़्यादा फ़ॉलो-अप आता नहीं है। मैं वहाँ जाऊँगा तो बातचीत क्या करूँगा? तो दोस्तों यहाँ फ़ॉलो-अप हर वो व्यक्ति कर सकता है, जिसके पास टेस्टिमनी है और कंपनी का कुछ नॉलेज है। तो टेस्टिमनी में अगर देखा जाए, नॉलेज में देखा जाए, तो दोस्तों नॉलेज जैसे प्रोडक्ट डिटेल नॉलेज होना चाहिए। आपके पास हमारी साइट पे जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, इनकम प्लान का नॉलेज होना चाहिए, जो हमारे वर्तमान समय में ऑफर्स चल रहे हैं, प्रमोशंस चल रहे हैं, उनका नॉलेज होना चाहिए। और यदि आपने 40 पेज का लिटरेचर को पढ़ा हुआ है, तो आपको लिटरेचर का नॉलेज होना चाहिए। ये थोड़े बहुत से भी आप यदि आपको नॉलेज है, तो आपके फ़ॉलो-अप को अच्छा बना सकता है। आगे देखेंगे, हमें अपने www.shapeshopindia.com हमारी साइट के कुछ नॉलेज होने चाहिए, जैसे कि ऑल प्रोडक्ट डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। हमें पेयर डाटा चेक करते आना चाहिए। हमारा रैंक स्टेटस देखते हुए हमें आना चाहिए। डीएस लेवल हमारा क्या है, हमको चेक करते आना चाहिए। इसके अलावा इनकम डिटेल हमें आनी चाहिए। इनकम कैसे खुलेगी इस वीक की, कितनी इनकम जनरेट हुई, है ना? हमें मोबाइल नंबर अपडेट करते आना चाहिए। जैसे किसी ने अगर बोला कि सर मैडम ये मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिए, तो हमें मोबाइल नंबर अपडेट करते आना चाहिए। साथ ही साथ में पैन नंबर अपडेट करते आना चाहिए। अगर ईसीएस प्रोसेस लाइक मतलब जो अकाउंट नंबर किसी का आपको ऐड करना है, वो सारी चीज़ आनी चाहिए। यदि आपको ये छोटे-छोटे सारे नॉलेज हैं, तो बहुत ही बढ़िया हो दोस्तों। यदि नॉलेज नहीं है तो मुझे लगता है आज ही आपको अपने सीनियर से ये सारी चीज़ें पूछनी चाहिए। क्योंकि दोस्त बोलते हैं ना कि बिज़नेस हमारा है और अगर बिज़नेस हमारा है तो हमें सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर बिज़नेस हमारा है और अगर हम क्या करते हैं दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के इस बिज़नेस को चलाएँगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये कुछ ही समय की बात है। लेकिन इस बिज़नेस में प्रॉपर तरीके से बहुत आगे जाना है और बहुत आगे बढ़ना है, तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा www.ssomonline.com जो हमारी साइट है, उसमें आपको प्रोडक्ट कोरियर नंबर कैसे निकाल सकते हैं, वो होना चाहिए नॉलेज। कोरियर कंपनी में अगर है, कहाँ है, ट्रैक करते आपको आना चाहिए। डेट ऑफ प्रोडक्ट डिस्पैच आपका प्रोडक्ट कब डिस्पैच हुआ है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको चेक करते आना चाहिए। प्रोडक्ट की करंट लोकेशन कब तक वो पहुँचेगा, वो आना चाहिए आपको, है ना? बैंक में आपके पैसे ट्रांसफर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो सब चीज़ें आपको चेक करके आनी चाहिए। इसके अलावा आपका ट्रांज़ैक्शन डेट लिखा हुआ है यहाँ पे एक पॉइंट, तो आपका पैसा किस तारीख को आपके अकाउंट में आ चुका है। आपकी टीम के किसी मेंबर ने पूछा कि मेरे अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं आया? कभी-कभी मैसेज नहीं आता है, तो वो एक डेट चेक करते आपको आनी चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल
सारी चीज चेक करते हैं, आपको बननी चाहिए, ट्रांजेक्शन नंबर क्या है ना? इसके अलावा इनवॉइस निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे, है ना? क्या ऑर्डर किया है, सारी चीजें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हर व्यक्ति फॉलोअप पे जाता है, और फॉलोअप में एक जो हमारे साथ ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करता है, वो हमारे पास होती है हमारी इनकम फाइल। इनकम फाइल सभी के पास होती होगी, इनकम फाइल लेके सभी लोग जाते हैं फील्ड पे। और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि इनकम फाइल के कारण ना हमारी जल्दी से पेमेंट मिल गई है। तो इनकम फाइल के कारण हमें जल्दी से पेमेंट मिली है, तो बोलते हैं ना कि अगर आपके पास इनकम फाइल, और कभी लोग बोल रहे हैं कि एक बार अभी 4 दिन पहले मेरे सामने एक सवाल आया था कि मैडम आपकी इस इनकम का क्या प्रूफ है कि आपने इतने पैसे कमाए हैं? तो मैंने ज्यादा नहीं, मैंने कहा बिल्कुल आप आइए मेरे साइड में बैठिए। वो बैठे और मैंने उनको इनकम फाइल खोल के दिखाई, और जैसे ही मैंने उनको दिखाई तो दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे डायरेक्ट वहां से 24,000 रुपए की पेमेंट मिली थी। तो इससे ये समझ में आया कि इनकम फाइल भी कभी कभी हमारे लिए एक बड़ा काम करती है, क्योंकि लोगों को ना एक बिलीफ चाहिए होता है, लोगों को चाहिए होता है कि जिस जगह पे मैं एंट्री ले रहा हूँ, जिस व्यक्ति के साथ मैं एंट्री ले रहा हूँ, क्या ये व्यक्ति सही है, क्या ये संस्था सही है, या फिर यहाँ पे पैसे आते हैं कि नहीं, क्योंकि कई सारे लोगों को यही डाउट रहता है कि पैसे आते हैं कि नहीं। तो उनके पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये पूरा डाउट खत्म हो जाता है। और ये डाउट जब उनका खत्म हो जाता है, तो वो बहुत तेजी से और अच्छे तरीके से हमारे साथ में काम कर पाते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर एक बार किसी व्यक्ति का डाउट खत्म हो गया, तो वो किसी भी काम को बहुत तेजी से और बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाता है। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ ना कुछ डाउट जरूर आते हैं। और अगर उसको ना सही समय पे वो चीजें मिल जाए, सही समय पे वो खुराक मिल जाए, तो वो बहुत अच्छे से उस काम को करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका डाउट एक तरीके से क्लियर हो जाता है, जब आप किसी व्यक्ति को अपना फाइल शो करते हैं। तो दोस्तों हमें अपनी फाइल में किस तरीके से प्रिंट लगा करके रखने चाहिए, किस तरीके से उसको सेट करना चाहिए। तो एक प्रॉपर तरीका होता है हर चीज़ का। अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको सेट करके रखते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपना रिज़ल्ट इसमें भी इंक्रीज़ कर पाएँगे। क्योंकि कई बार मैंने अपने सीनियर को देखा कि वो अपनी इनकम फाइल दिखाते हैं, और जब वो इनकम फाइल दिखाते हैं, तो उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं अपने को। और जब बहुत अच्छे रिज़ल्ट अपने को मिलते हैं, तो हमें लगता है वाह! सर गए तो बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिल गया, और मैं जाता हूँ तो मेरे को पेमेंट नहीं मिलती। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक प्रिंट आउट नजर आ रहा है हमारे शेप शॉप से, जो इनकम फाइल मतलब चेक दिस वीक में जो इनकम प्रिंट जनरेट होता है, तो वो फाइल उसको किस तरीके से लगाना है, हमें इस तरीके से अपना प्रिंट आउट निकलवाना है। और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा बैंक डिटेल का मैसेज आता है, उस मैसेज को हमें स्क्रीनशॉट करके उसका भी प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और उसको भी ऐसे करके अपनी फाइल में लगाना है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं स्लिप भी लगी है। कभी-कभी ऐसा भी होता है हमारा चेक भी आ जाता है। जब हमारा चेक आता है तो हमें क्या करना है, अपने चेक को इस तरीके से जो लिफाफा आता है उसको लगा लेना है, जो हमारी स्लिप है उसको भी लगा लेना है। और जब हमारा चेक और स्लिप और इस तरीके से सारी चीज़ें मैसेज भी लगाते हैं हम, तो व्यक्ति को दिखता है कि अरे बैंक का मैसेज है, ये सही चीज़ है, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रूफ है। तो आपके अकाउंट में जो भी पैसे आते हैं, उसका जो भी मैसेज आता है आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज पे, तो आप उस मैसेज को स्क्रीनशॉट करें और उसको अपनी फाइल में लगाएं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ पे फॉलोअप का एक प्लेस होता है, प्रोस्पेक्ट का होम। सबसे अच्छा दोस्तों फॉलोअप के लिए जगह मानी जाती है कि प्रोस्पेक्ट का घर होता है, शांत एकांत जगह होती है, एसोसिएट का होम होता है, सीनियर का होम होता है ना? शांत जगह होती है, एकांत जगह होती है, ऐसा जगह जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके। क्योंकि दोस्तों कभी-कभी हम होता है ना कि ऑफिस पहुँच जाते हैं, किसी की दुकान पहुँच जाते हैं, भीड़-भाड़ वाली जगह पे फॉलोअप करने लगते हैं। तो हमें क्या है, कभी ऑफिस में, शॉप में या भीड़-भाड़ वाली जगह में फॉलोअप नहीं करना है। हमें अपना फॉलोअप प्लेस एक डिसाइड करना है कि हम प्रोस्पेक्ट के घर पे ही जाके फॉलोअप करें, एसोसिएट के घर पे फॉलोअप करें, और सीनियर के घर पे करें, या शांत जगह में करें, या एकांत जगह में करें। लेकिन सबसे अच्छा होता है कि कभी हम अगर मान लो, ये तो सेकेंडरी है कि कभी हम एसोसिएट के घर या सीनियर के घर करें, लेकिन प्राथमिकता ये है कि हम प्रोस्पेक्ट के घर ही फॉलोअप कर लें, क्योंकि प्रोस्पेक्ट के घर में क्या होगा, उसके मदर, फादर, उसकी पूरी फैमिली मिलेगी। और दोस्तों कभी भी हम बिज़नेस करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो हम कर रहे हैं हमारा फैमिली बिज़नेस। हम किसी एक व्यक्ति का बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, हम पूरे परिवार के साथ बिज़नेस कर रहे हैं। तो हमें इस तरीके से उसके घर पे जाना चाहिए। दोस्तों बोलते हैं हमेशा आदर्श जोड़ी बनाकर काम करें। बोलते हैं ना कि 1 और 1 मिलके 11 हो जाते हैं, और जब 1 और 1 मिलके 11 होकर जब काम को आगे बढ़ाते हैं, तो काम और भी दुगनी और तिगनी गति से होता है। यहाँ लिखा अपलाइन के गुस्सा होने पर यदि डाउनलाइन का फ़ोन ना उठाए तो। दोस्तों जब भी कभी हमारे साथ में ऐसी प्रॉब्लम आती है,
कि मान लीजिए हमारे कोई अपलाइन है या अपलाइन में कभी फोन नहीं उठाया या डाउनलाइन ने कभी फोन नहीं उठाया और आपकी उनके साथ एक अच्छी जोड़ी है, आदर्श जोड़ी है, आप डेली उनके साथ काम करने जाते हैं, तो आपको क्या करना है, एक दूसरे से एक फाइन ट्यूनिंग बना के रखनी है। जब किसी हफ्ते बिजनेस डाउन हो तब नेगेटिविटी अपलाइन डाउनलाइन अकेले पड़ जाते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम आदर्श जोड़ी बना के 2 लोग काम कर रहे हैं और 2 लोग, कभी ऐसा होता है एक का बिजनेस डाउन है, एक का बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमें एक दूसरे के साथ जो भी आपकी परेशानी, जो भी दिक्कत है उसको शेयर करें, जो भी नेगेटिविटी है उसका एक समाधान निकालें। और कभी हमें ऐसा अकेला महसूस हो रहा है तो अपनी जोड़ी को, जिसके साथ आपकी आदर्श जोड़ी बनी है, उसके साथ सारी चीजें शेयर करके उनसे एक हेल्प ले सकते हैं। यदि दोस्तों आपके यदि वो अपलाइन है तो अपलाइन को आप अपनी पूरी प्रॉब्लम बताइए, लेकिन बोलते ना कि डाउनलाइन को अपनी प्रॉब्लम मत बताइए। कभी कभी हमने ये देखा, हम आदर्श जोड़ी तो बनाते हैं, लेकिन अगर हमारी डाउनलाइन के साथ आदर्श जोड़ी बन गई तो हम क्या करते हैं, सीनियर को बताने की जगह अपनी सारी समस्याएं अपनी डाउनलाइन को बताते हैं। तो ये गलत चीज है। हमें कभी भी अपनी नेगेटिव चीजों को अपलाइन को बताना है और कभी भी जो पॉजिटिव चीजें होती है बिजनेस में वो डाउनलाइन को बताना है। और कभी हमारा बिजनेस अप डाउन होता है तो उसको बढ़ाए कैसे, इस पर चर्चा करनी है। ये नहीं कि हमारा बिजनेस तो चल नहीं रहा, कैसे बढ़ेगा, कैसे हम कर पाएंगे, ये तो मेरे बस का नहीं है ना। कि और दोस्तों कभी कभी फॉलो अप होता है, फेम होता है, फंक्शन होते हैं, है ना, कभी रूम शेयरिंग होता है, तो हमें तब भी जब हम कभी अपनी जोड़ी के साथ उस जगह पे जाते हैं तो हमें उनके साथ ही अच्छा लगता है। जैसे अभी हम लोग गुरु मंत्र में गए थे तो सर ने बहुत अच्छा करा, हमें रूम तो दिया लेकिन चारों स्टेट के लोगों को अलग अलग, एक एक मतलब एक रूम में 4 स्टेट के लोगों को रखा। तो कई लोगों को लग रहा था मेरी जिसके साथ जोड़ी है, जिसके साथ मैं फील्ड पे जाता हूँ, मैं उसके साथ रहूं। लेकिन दोस्तों जब हमें कभी ऐसा मौका मिले कि नए लोगों के साथ रहना है तो हमें रहना चाहिए। अपनी जोड़ी के साथ तो हम हमेशा ही रहते हैं भाई, फॉलो अप में रहते हैं, फेम में रहते हैं, फंक्शन में रहते हैं ना। और हमेशा हम अपने जो भी डाउनलाइन है, जो भी जोड़ी है हमारी या जो भी सीनियर जोड़ी है, उनके साथ तो हमेशा रहते हैं। पर कभी अगर नए व्यक्ति के साथ रहने का मौका मिले, उनका बारे में जानने का मौका मिले तो उनके साथ भी हमें रहना चाहिए। इसके अलावा जोड़ी में हमेशा एक दूसरे की कमियों को दूर करने का वादा करें। हो सकता है आपकी जोड़ी जिसके साथ है उसमें कुछ कमी है या आप में कोई कमी है, तो एक दूसरे से आप लोग कमिटमेंट करें कि अगली बार से हम इस कमी को तो भरपूर करेंगे। क्योंकि मान लो कभी किसी में कमी होती है कि किसी को अच्छे से फॉलो अप नहीं आ रहा, तो आज आप वादा करो कि हाँ हम फॉलो अप करेंगे, आप देखिएगा, फिर आप फॉलो अप करो, हम देखेंगे। मतलब एक दूसरे ने क्या कमी है, एक दूसरे में क्या मिस्टेक रह गई है, उस चीजों को यहाँ पे आपको रखना है। आगे, डाउनलाइन के गुस्सा होने पर यदि एसोसिएट अपलाइन फोन ना उठाए तब। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि पता चला हम कहीं फॉलो अप में गए थे या कुछ हो गया, कभी एक दूसरे से थोड़ी सी मतलब बोलते हैं ना, जैसे 2 हस्बैंड वाइफ भी होते हैं तो उनके बीच भी कभी बहुत अच्छी जोड़ी होती है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत कभी गलती होती है, कोई बात से थोड़ा-सा मनमुटाव हो जाता है। लेकिन ऐसी कभी स्थिति बनती है तो एक दूसरे से साझा करने की कोशिश करें, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करें। कभी अगर अपना डाउनलाइन को कोई ऐसा हो गया है कि वो गुस्सा हो गया है या कभी अपलाइन से हमारी कोई मतलब एक झिक-झिक हो गई है, कुछ भी हो गया, तो हमें क्या करना, हमेशा अगर कभी हमारे सीनियर गुस्सा हो गए तो हमें क्या करना चाहिए, उनके घर चले जाना चाहिए। उनसे समझौता करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए बैठ के कि आज क्या हुआ, आज क्यों आप हमसे गुस्सा हो गए सर, या कुछ भी मतलब। और इसके बाद कभी आपकी डाउनलाइन के साथ आपका मनमुटाव हो जाए आपकी जोड़ी में, तो आप उनको भी उनके घर सीधे चले जाइए। हो सकता है भाई बार-बार फ़ोन लगाने से आपका फ़ोन नहीं लगाएँ, लेकिन बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा हम साथ रहते हैं, उतना ज़्यादा एक-दूसरे के लिए स्नेह भी रहता है। तो एक आदर्श जोड़ी में आपका एक स्नेह बना होना चाहिए, और जब आप जोड़ी बना के जाते हैं ना, तो पूरा शहर देखता है कि अरे! इन लोग ऐसा कौन-सा काम कर रहे हैं, ये इनकी जोड़ी तो बड़ी अच्छी है। पूरे शहर में आपकी जोड़ी फेमस होनी चाहिए। जिस दिन आपकी जोड़ी शहर में फेमस हो जाएगी ना, उस दिन आपका काम, आपके फ़ॉलो अप, आपका हर जगह पे नाम भी होगा और बहुत बेहतरीन आपका काम भी होगा। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा जोड़ी बनाकर काम करना है। हमारे बिज़नेस में जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं वो है टूल्स। लिखा है टूल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस। हमारी सफलता में 4 चाँद लगाते हैं हमारे टूल्स, क्योंकि दोस्तों एक बच्चा है, अगर उसको हमने डायरेक्ट एडमिशन कराया, ना ही कोई ड्रेस दिलाई, ना ही कोई बैग दिलाया, ना ही कोई कॉपी बुक, कुछ नहीं रखा, और सीधे हमने कहाँ पहुँचा दिया, उसको स्कूल पहुँचा दिया। तो ऐसा कभी नहीं कर सकते दोस्तों, वो ना ही कभी करते हैं। आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, आपने कई बार एग्ज़ाम्पल लिया होगा और देखा भी होगा। तो दोस्तों जब भी हमारे बिज़नेस में हम एंट्री लेते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्पेशल अच्छा बैग होना चाहिए, दिखने में बड़ा अच्छा-सा होना चाहिए। अगर हम किसी के घर जाएँ, तो ऐसा लगना चाहिए कि बेहतरीन बैग है मतलब आपके पास। उस बैग के अंदर फ़ोल्डर होना चाहिए, लिटरेचर बुक होना चाहिए, फॉलो अप बुक होना चाहिए, 4 हमारे फॉर्म होने चाहिए। फॉर्म के अलावा आपके पास कुछ भरे हुए फॉर्म होने चाहिए, फिल्ड फॉर्म होने चाहिए, जो कि हम लोगों को दिखा सके कि देखिए इस तरीके से फॉर्म भरते हैं। इसके अलावा आपके पास में एक रजिस्टर कॉपी होनी चाहिए,
ना, एक कॉपी के साथ-साथ एक पेन होना चाहिए। इसके अलावा हमारे चेक के ज़ेरॉक्स होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा फंक्शन और सीनियर स्पीच वीडियो होने चाहिए, यूट्यूब की कुछ लिंक आपके पास कलेक्ट होनी चाहिए, अगर कभी जैसा व्यक्ति मिला वैसी आप वीडियो दिखा सकें। लिस्ट बुक आपकी फुली मेंटेन्ड होनी चाहिए, है ना? फॉलो-अप टूल्स, कुछ बुक्स होनी चाहिए हमारे पास में फॉलो-अप की। फॉलो-अप बुक्स के अलावा हमारे पास फॉलो-अप की कुछ वीडियो होनी चाहिए। जैसे मान लो कभी कोई व्यक्ति मिला, बोल रहा है पैसे नहीं है, कोई बोल रहा है समय नहीं है, कुछ भी किसी का सवाल कोई बोल रहा है, तो हमें क्या करना है, हमेशा अपने पास में ऐसे वीडियो का कलेक्शन करके रखना है कि जैसा देश वैसा भेष, मतलब कि जैसा व्यक्ति मिला उसको वैसी वीडियो दिखा दे। कभी-कभी मैंने देखा, मान लो व्यक्ति ने बोला पैसा नहीं है और उसको वही वीडियो दिखा दी, तो वो कहता है, खुद से कहता है कि हाँ चलो मैं अरेंज कर लूँगा, है ना? कभी व्यक्ति बोलता टाइम नहीं है और उसमें टाइम मैनेजमेंट को लेके किसी सीनियर के द्वारा बात की कर गई, तो वो सोचता है कि चलो मैं भी ऐसे टाइम को मैनेज कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो आप क्या करेंगे, सीधे फ़ॉलो-अप में जाएँगे और अपने एक-एक करके अस्त्र-शस्त्र को निकालेंगे और आपके फ़ॉलो-अप को बहुत अच्छा आप बना पाएँगे। आगे बोलते हैं फ़ॉलो-अप को 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं बल्कि 5 बार करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे स्टार बना है, फर्स्ट स्टार बना है। दोस्तों जब हमारे साथ में कोई व्यक्ति प्लान देखता है, तो पहले स्टार से आप ये समझिए कि जब हमने उसको प्लान दिखाया तो एकदम मोटिवेटेड था, एकदम उत्साहित था कि हाँ, इस काम को मैं बहुत तेज़ी से करूँगा। लेकिन जैसे ही वो घर जाता है, अपनी बीवी को, बच्चों को और माता-पिता को किसी को शेयर करता है, तो बोलते हैं, "अरे! ये सारा काम तो हम करके छोड़ चुके हैं, तुम्हारे वो चाचा ने किया था, नहीं चला है। तुम्हारे वो मामा ने किया था, वो फेल हो गई कंपनी।" तो ऐसे करके उसको कई सारे नेगेटिव रिप्लाई मिलते हैं, तो उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। सेकंड स्टार में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मोटिवेशन उसका डाउन हो गया। लेकिन दोस्तों अगले दिन हम फिर जब उससे मिलते हैं, मान लीजिए हमने उसका एक फ़ॉलो-अप करने जाते हैं, हम उसको दिखाते हैं, देखो भाई ऐसे इनकम आती है, इस तरीके से काम होता है, ऐसे लिस्ट बनती है। हमने उसको ऐसे करके 2, 4, 5 चीज़ें बताई, उसका मोटिवेशन फिर से हाई हो गया, अरे! ये तो बहुत बढ़िया काम है, इसमें देखो इनके पैसे आ रहे हैं, तो मेरे भी आएँगे। तो इस तरीके से उनका उसका फिर से मोटिवेशन हाई हो जाता है। लेकिन दोस्तों फिर वो क्या करता है, जोश-जोश में जाता है और अपने 2-4 मित्रों से बात करता है कि भाई बहुत बढ़िया काम है, तुम मेरे साथ संडे को चलना, 40 लाख रुपया मिलेगा, करोड़पति बन जाएँगे हम बहुत जल्दी और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोनों मिलके काम करेंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा। तो ऐसे करके वो सारी बातें ना जो नहीं बतानी है, वो भी बताता है। फॉर्म भरना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, खरीदारी करनी पड़ेगी, सारी बातें वो बाहर वालों से जा-जा के बोलता है। तो उसके दोस्त क्या बोलते हैं, "अरे! ये तो वही कंपनी है जिसमें मैंने एक बार 15,000 लगाए थे, मैंने 20,000 लगाए थे।" ऐसे करके उसको फिर से नेगेटिविटी मिल जाती है। तो दोस्तों फिर से वो नेगेटिव होके बैठ जाता है। लेकिन फिर हम उसके साथ फिर उसका अगला फ़ॉलो-अप करते हैं, दूसरा फ़ॉलो-अप करते हैं, तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं। दोस्तों लगातार उसके 5 फ़ॉलो-अप जब हम करते हैं, तो वो व्यक्ति हमारा हो जाता है। मतलब पहले जब हम उसके पास गए थे, तो वो दूसरों की बातों में लग जा रहा था, नेगेटिव हो जा रहा था। लेकिन धीरे-धीरे जब हम उसका 1 फ़ॉलो-अप, 2 फ़ॉलो-अप, 3 फ़ॉलो-अप, 4 फ़ॉलो-अप, 5 फ़ॉलो-अप करते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे करके वो हमारे बिज़नेस के अंदर आता है, वो चीज़ों को समझता है और जब उसका मोटिवेशन और एजुकेशन दोनों हाई होता है, तो धीरे-धीरे वो पूरे तरीके से हमारे बिज़नेस में हमारा साथी बन जाता है। दोस्तों फ़ॉलो-अप में इम्पोर्टेंट होता है कि यदि हम फर्स्ट फ़ॉलो-अप करते हैं, तो पहले फ़ॉलो-अप में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो हमने एक बार सारा कुछ बताया और बोलते हैं, "हाँ मैडम, बहुत बढ़िया लगा, ये लीजिए पैसे।" है ना? और ऐसे लोग हमें बहुत पसंद होते हैं क्योंकि वो खट से पैसे दे देते हैं। लेकिन दोस्तों फर्स्ट फ़ॉलो-अप में 2% रिज़ल्ट ही हमें मिलने वाला है। लेकिन सेकंड फ़ॉलो-अप जब हम करते हैं तब हमें कुछ 3% रिज़ल्ट मिलेगा। फिर थर्ड फ़ॉलो-अप हम करेंगे तो 5% रिज़ल्ट मिलेगा। फिर हम फोर्थ फ़ॉलो-अप करते हैं तो 10% और हम 5 से 12 बार जब कोई भी फ़ॉलो-अप को करते हैं, किसी भी व्यक्ति के फ़ॉलो-अप को करते हैं, तो नहीं करने वाला व्यक्ति भी हमारी टीम का हिस्सा बनता है। कई लोग तो इसी कारण हमारी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। वो सोचते हैं, अरे मैडम 1 बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, 4 बार आए, 5 बार आए, 6 बार आए। उनको लगता है अरे ये बार-बार आ रहा है, अरे मेरे घर आना तो बंद करे ये। तो आप उसके घर आना बंद कर दो, इसी कारण वो क्या करता है, आपको पैसे दे देता है। कई बार ऐसा हुआ है कि हम किसी के घर 1 बार, 2 बार, 10-10 बार जा रहे हैं और वो आपसे हैरान होके ही आपको पैसे दे दिए। और फिर धीरे-धीरे और कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि आप स उससे बार-बार मिलते रहे। पहली बार में आपने 1000 का चेक दिखाया, दूसरी बार में आपने 2000 का बताया, तीसरी बार में 5000 का बता दिया। फिर 5वें फ़ॉलो-अप में आपने सीधा 10,000 का चेक उसको बताया। तो उसको ये लगा यार ये व्यक्ति जब मुझे मिला था इसने 1000 कमाया था, अब देखो मेरे को तो लेट हो गया, मात्र इसने 15 दिन में 10,000 कमा लिए। तो ऐसे करके उसको अपने अचीवमेंट भी दिखते हैं और 15 दिन के अंदर उसको जब अपना अचीवमेंट दिखता 10,000 तो ऐसे करके वो व्यक्ति हमारे साथ आ जाता है।
तो इसीलिए बोलते दोस्तों, हमें एक व्यक्ति को ऐसा नहीं कि हमने प्लान दिखाया, एक फॉलोअप किया, वो नहीं कर रहा, हम घर चले गए, रहने दो, मुझे उसका फॉलोअप नहीं करना। लेकिन अगर आप उसका फॉलोअप बार-बार करते हैं, लगभग 5 से 12 बार किसी व्यक्ति का फॉलोअप करते हैं, तो आपको उससे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और कई गुना ज्यादा मिलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि हॉट लिस्ट में 5 से 12 बार जाना है। कभी-कभी हमने अपने पता चला मामा जी को प्लान दिखाया। अब हम मामा जी के घर नॉर्मली तो बहुत बहुत बार जाते थे, लेकिन हम बिज़नेस की बात करने जा रहे हैं तो हमको क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। अरे! मैं बार-बार जाऊँगा, पता नहीं मेरे मामा क्या सोचेंगे, मेरी बुआ क्या सोचेंगी, मेरी दीदी क्या सोचेंगी, है ना? लेकिन अगर 5 से 12 बार आप अपने हॉट लिस्ट में फ़ॉलो अप करने जाते हैं, मतलब फ़ॉलो अप ऐसा करो कि बिल्कुल बेशर्म बन जाओ। अगर आपने इस काम को बेशर्म बनकर किया, बिना किसी शर्म के, तो मुझे लगता है ये काम बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि बोलते हैं ना, जिसने जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, मतलब ऐसा एक डायलॉग है। तो अगर आप शर्म करोगे तो आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है, आपके साथ सब कुछ गलत ही गलत होने वाला है। क्योंकि बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति दिल में मतलब जैसे हाइड होके या छुप-छुप कर किसी काम को अच्छे से नहीं कर सकता। लेकिन किसी काम को एकदम बिल्कुल खुलेआम बेशर्मों की तरह अगर कर लिया जाए और अगर फॉलो अप आप बार-बार चले गए, सामने वाला क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा दरवाजे बंद करेगा। भाई मैं तो कहती हूँ कि दरवाजे नहीं, जब तक वो हाथ नहीं जोड़ ले और जब तक कि वो आपके सामने घुटने नहीं टेक लेना, अरे मैडम बिल्कुल मत आना, हाथ जोड़ के यदि वो ना बोले आपको, तब तक ना आप रुको मत। उसका फॉलो अप करते रहो, लगातार आप करते ही रहिए, बेशर्म बन जाइए। और फॉलो अप के दौरान कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो ज़हर के तरह इतने खराब शब्द बोलेंगे, आपको लगेगा आज के बाद ना मैं कभी फॉलो अप करने नहीं जाऊँगा। लेकिन उसी फॉलो अप में कभी-कभी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अमृत की तरह मीठे-मीठे शब्द बोलेंगे और आपको लगा वाह! अब तो मैं डेली फॉलो अप पे जाऊँगा, क्योंकि मेरे को तो कितने अच्छे लोग मिल रहे हैं। तो दोस्तों दोनों प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। तो हमें लगता है कि एक ही बार में सब कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बार-बार कोई काम को करते हैं, तब कोई काम हमारा सिद्ध होता है। बोलते हैं कि पहले कॉन्टैक्ट में जब हम जाते हैं ना किसी से मिलने, तो बढ़िया चाय भी मिलेगी, नाश्ता भी मिलेगा, बेहतरीन सब कुछ मिलता है और हमें बहुत मज़ा आता है फॉलो अप करने में। फिर हम उसी व्यक्ति के पास दूसरी बार जाते हैं, तो अब क्या करता है, केवल चाय मिलती है, नाश्ता हाथ से निकल जाता है। मतलब सेकंड कॉन्टैक्ट में सिर्फ चाय मिलती है। थर्ड कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो दोस्तों हो सकता है चाय और नाश्ता दोनों ना मिले, सिर्फ पानी मिलता है। फिर हम और आगे बढ़ चा चौथे बार जाते हैं, तो क्या होता है, किसी के भी घर में पानी भी नहीं मिलता, चाय भी नहीं मिलता, नाश्ता भी नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ बैठने को मिलता है। सही है। फिर इसके बाद हम 5वीं बार जाते हैं, तो हो सकता है बैठने भी ना मिले, आपको दरवाजे से ही नमस्कार करके विदा कर दिया जाए, कि वो हमारे घर पर नहीं है या फिर वो संजय घर पे नहीं है या विजय अभी कहीं गया है। मतलब ऐसे कहकर आपको घर के दरवाजे से ही नमस्कार करके बाहर कर दिया जाए। दुनिया में 95% लोग गुस्से में गलत डिसीजन लेते हैं। मतलब हमने ये देखा है कि मान लो हम 5 बार गए, पहली बार में बढ़िया चाय नाश्ता किया, इज़्ज़त किया, दूसरी बार में थोड़ी इज़्ज़त कम हो गई, चाय मिली, फिर एकदम थोड़ी इज़्ज़त और कम हो गई, पानी मिला। फिर तो 5वीं बार कोई फ़ॉलो अप पे गया तो उसको लगता मेरी तो पूरी बेइज़्ज़ती हो गई और उसको आ गया बहुत गुस्सा और वो गुस्से के डर से क्या हुआ, बेशर्म नहीं बन पाया और उसको गुस्सा आ गया और वो उस चक्कर में घर पे बैठ गया और अरे अब मैं कहीं फ़ॉलो अप पे नहीं जाऊँगा। कुछ लोग तो यहीं पे टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों यदि 5 बार के बाद 6वीं बार भी आप गए ना, तो आप मतलब उस बॉर्डर को पार कर गए, उस ब्रेकर को पार कर गए। हो सकता है आपको देखते ही घर से निकल जाए, हो सकता है 6वें कॉन्टैक्ट में आप गए और व्यक्ति ने आपको देखा और फट से अरे मैं यहाँ जा रहा था, बस मैं रेडी बैठा था जूते पहनना बाकी है। फटाफट आपके सामने शूज़ पहन के निकल जाए वो घर से। ऐसा भी हो सकता है। और दोस्तों इसके अलावा 7वीं बार में हो सकता है आपको देखते ही फ़ोन पर बिज़ी हो जाएगा या आपको अनदेखा करके यहाँ-वहाँ टहलते-टहलते दूसरे गेट से घर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपने अपनी बेशर्मी की हद पार करके फ़ॉलो अप करे ना, तो दोस्तों 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, आप लगातार उसके पास गए ना, तो व्यक्ति ना 1 बार में नहीं, भले बार में पैसा देगा लेकिन पैसा ज़रूर देगा। मैं ऐसी व्यक्ति हूँ कि मैंने एक ही बार में पैसा दे दिया था। लेकिन मेरे को ऐसे-ऐसे लोग भी मिले जिनके हमने 10-10 फ़ॉलो अप करे तब उसने पैसा दिया। तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा बार फ़ॉलो अप करने फ़ॉलो अप की प्रोसेस होती है, लिखा है फिक्स टाइम ऑफ प्रॉस्पेक्ट, समय के प्रति प्रतिबद्ध रहें। अगर किसी ने आपको 6 बजे का टाइम दिया, तो 5:55 पे पहुँच जाएँ। यदि आप फ़ॉलो अप पे गए हैं, आपके साथ कोई सीनियर गए हुए हैं आपके, तो आप उनका प्रॉपर एसोसिएट मतलब उन सीनियर का प्रॉपर एडिफिकेशन करिए। कभी-कभी ये होता है हम अपनी गप्पे मार रहे हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक, हम अपने पहचान के व्यक्ति से बात कर रहे हैं और हमारा सीनियर बैठे-बैठे हमारा मुँह देख रहा है कि अब ये मेरा एडिफिकेशन कब करवाएगा। तो
ऐसे में आपका भी समय खराब होगा। ऐसा नहीं है कि आप पर्सनल बातें मत करो, 1 से 2 मिनट आप करिए, फिर आप अपने मुद्दे पर आ जाइए, आप सर का अपने एडिफिकेशन कराइए और आगे अपने फॉलोअप का प्रोसेस बढ़ाइए। तो यहाँ पे प्रॉपर एडिफिकेशन आपको करना है। सबसे पहले आत्मविश्वास से आई कांटेक्ट करके बैठे, नजरें चुरा के कोई काम नहीं करने का। हमेशा अपने को आंखों से आंखें मिला के आत्मविश्वास के साथ बैठिए, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी से नजरें चुराते हैं ना, तो वो समझ जाता है कुछ ना कुछ दाल में तो काला है ना। ऐसा तो नहीं कि पूरी दाल ही काली है। इसीलिए हमें क्या करना है, आंखों से आंखें मिला के आई कांटेक्ट करके बैठना है। ऐसे ऐसे अपनी आंखों को नहीं करना है कि हम यहाँ वहां देख रहे हैं, उससे आंखें नहीं मिला पा रहे। इसके अलावा जब भी कभी आप फॉलोअप पे हैं, तो ट्रिपल एफ फॉर्मूले का यूज हमेशा करें, फील, फेल्ट और फाउंड। हमेशा आपको क्या करना है, यस अगर बुलवाना है तो प्रोस्पेक्ट को दिल से सुनो, वो भी बिना टोके। महसूस करना कि आप उसकी जगह होते तो क्या व्यवहार करते। कभी कभी हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है उसके अंदर कई सारी शंकाएं होती हैं, तो हमें उनको बहुत धीरे से आराम से सुनना है, और फिर सुनने के बाद में फिर उसके जवाब देना है। ऐसा नहीं कि हम फॉलोअप में गए, पढ़ बोलना स्टार्ट कर दिए, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पा रहा। इसीलिए हमेशा सामने अपने प्रोस्पेक्ट को बोलने का मौका दें। आपकी बात शुरू करने से पहले बातों के दौरान प्रोस्पेक्ट की समस्याओं को जानना, नोट करना, फिर एक एक करके उनका समाधान देना। हमेशा फॉलोअप पे दोस्तों अपने क्या करें, जो भी प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन कर रहा है, जो भी उसके सवाल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 करके एक एक पूरे सवाल आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप एक एक सवाल का जवाब दीजिए। आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, फॉर्म और डीडी की बात करना है। मैंने कभी कभी ये भी देखा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉलोअप पे जाते हैं, सारी चीज खूब अच्छे से बताते हैं, लास्ट में जब बात आती है कि भाई डीडी के पैसे दे दो, तो हम पैसे भी नहीं मांग पाते लोगों से। हमें उसमें भी शर्म आती है, यार अब इससे पैसे मांगेंगे तो ऐसा नहीं होगी जी बोलेगी यार कितना बेकार आदमी है, मेरे से तो पैसे ही लेने आया था। लेकिन अपने को क्या करना है, पैसे लिए बिना तो आना ही नहीं। मतलब अगर आपने पैसे मांगे ही नहीं तो पैसे मिलेंगे नहीं। हो सकता है उसको सब कुछ अच्छा लग गया, अब उसको लग रहा है यार ये तो पैसे मांग नहीं रहा, तो मैं क्यों दूं। इसलिए आपको पैसे मांगना है, और पैसे मांगने से ही पैसे मिलेंगे। रिजल्ट कुछ भी हो दोस्तों, लास्ट में आपको हैप्पी एंडिंग करके आना है। आपको एकदम मुंह फुला के कहीं से भागना नहीं है। लोग अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, लेकिन आपको हमेशा हैप्पी एंडिंग करनी है। आपको क्या नहीं करना दोस्तों, फॉलोअप में कभी भी आप बहस ना करें, क्योंकि बहस करने से ना आपका फॉलोअप और आपका व्यक्ति खराब होगा। इसलिए वो कुछ भी कह रहा है ना, आप सहजता से लीजिए, नॉर्मल हो जाइए, शांत रहिए। अगली बार हम उसको जवाब जरूर देंगे। बहस नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, हल्के शब्दों का प्रयोग ना करें। कभी कभी ना हमें दम पटक के बोलना होता है। हमारी कंपनी के 5 डायरेक्टर है और ये हमारे सीनियर है, देखो इन्होंने कमाया 2 लाख रुपए, इन्होंने कमाया 1 लाख रुपए, इन्होंने कमाया 50,000 रुपए। तो ये हम क्या करना है, हमें इसको तेजी से कॉन्फिडेंस के साथ बताना। लेकिन अगर हम बोलेंगे देखो ये हमारे सीनियर है, इनने 1 लाख रुपए कमाया, इनने 50,000 कमाया, हम अपने हल्के शब्दों का प्रयोग करेंगे ना, तो होने क्या वाला, व्यक्ति सोचेगा अरे लग रहा है झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसकी बातों में तो दमदारी नजर ही नहीं आ रही। इसलिए दोस्तों हमेशा फॉलोअप में दमदारी से बात करें। अगर आपको कुछ भी बोलना है दम पटक के बोले, क्योंकि विश्वास अगर आपको अंदर से है ना, तो आप 100% दमदारी से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति विशेष पर या व्यक्तिगत बात नहीं बल्कि काम पर ध्यान दें। हमने देखा है हम क्या करते हैं, किसी के घर गए, किसी ने कुछ बातें बताई और हम अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हमें उसकी पर्सनल बातों में इतना इंटरेस्ट आ गया, हम उसी बात में लग गए, अपनी काम की बात को भूल गए। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी काम की बात से बात रखनी है, काम की बात से काम रखना है। अपने किसी व्यक्ति विशेष की बातों से, व्यक्तिगत बातों पे ध्यान ही नहीं देना। किसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, किसके पर्सनल क्या हो रहा है, किसका क्या है, किसका कैसा है, उसकी फैमिली में क्या है। हाँ जरूरी है, हमारे परिवार का हिस्सा है, ऐसा नहीं दोस्तों हमें पूछना नहीं, हमें पूछना है। हमें 2 से 5 मिनट में थोड़ी सी पर्सनल बातें करके छोड़ देना है, और उसके बाद हमें अपनी काम की बात पे आ जाना है। हमें एकदम उसकी बातों पे इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे रहता है, क्या करता होगा, कैसे खाता होगा, कैसे बनाता होगा। हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति से मिले और हम उसकी पूरी कुंडली जानने लगते हैं। ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ काम से काम रखना है। दोस्तों यहाँ एक लाइन लिखी है, अगर सफल होना है तो इंतजार नहीं, कोशिश कर। और अगर बड़ा कुछ करना है तो लाइफ में टाइम पास नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। मैंने आज जो भी चीजें आपको बता पाई, तो ये चीजें मैं इसलिए तभी बता पाई हूँ, मेरे सीनियर ने मुझे कुछ चीजें सिखाई, उसी के द्वारा मैं कुछ चीजें आपके सामने रख पाई दोस्तों। और मुझे लगता है कि फॉलोअप को जब भी कभी आप करोगे ना, और मजा लेके करोगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि फॉलोअप में कभी भी आपके मन में अगर कोई डाउट होगा तो आप मजा नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आपके मन से सारे डाउट खत्म हो गए और आप मजे लेके फॉलोअप करेंगे, तो आपका फॉलोअप बहुत ही बढ़िया होगा।
थैंक यू सो मच दोस्तों। अभी तक अगर आपने कुछ चीजें इस मेरे द्वारा सीख पाए हैं, तो उन चीजों को अपने साथ जरूर अपडेट करिए, अपनी फील्ड पे उनको अप्लाई करिए। और मैं तो चाहूंगी कि छोटी-छोटी चीज़ों से ही बड़ी-बड़ी बातें बनती हैं। हो सकता है मेरा बताया हुआ कोई एक पॉइंट आपके फ़ॉलो-अप को बहुत अच्छा बनाए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। और मैं अपने सभी सीनियर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा सिखाया और इतना अच्छा मुझे काबिल बनाया कि मैं आप सभी के सामने बोल पाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। वेल डन रेशमी मैडम, बहुत शानदार थैंक सेशन यू था। सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू। वेल डन, एक नंबर। ऑल द बेस्ट, शानदार। आज ऐसा लगा कि आज मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई एग्जाम होता है मैडम, उस एग्जाम में आपने 100 में से 100 नंबर ठीक है कहीं ने प्राप्त कर लिए। हमें आप पे प्राउड है। और आज हम सभी को कहीं ना अपने दिन को अच्छे से याद आ गए होंगे कि हमारे गुरुजी के द्वारा सिखाए हुए सारे टेक्निक आज हम कहीं ना फॉलो कर रहे हैं और उनकी बातों को मान रहे हैं। और आपने सारी चीजों को कवर किया है। आज मैं यकीन से कह सकता हूं कि जूम पैनल ठीक है, जूम पैनल में जितने भी हमारे ठीक है साथी हैं, तो आपसे आपकी बातों को बहुत अच्छे तरीके से आपने रखा और आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला होगा। और आज कहीं ने वाकई में आपने गागर में सागर भर दिया है। और दिल से आपको नमन मैडम, हमें हमें आप पे प्राउड है। तो मैडम थैंक यू रेशम मैडम। थैंक और यू अब सर, थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा देर ना करते हुए ठीक है जय जी को ठीक है माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। जय जी आए और आगे की कार्रवाई को संचालित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया रेशमी मैडम। थैंक यू सर जी, शानदार। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, पुनः नमस्कार। 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 दोस्तों मैं चाहूंगा, रेशु मैडम ने बहुत ही कम समय में बहुत ही शानदार सेशन हम सभी के समक्ष रखा, तो मैं चाहूंगा रेशु मैडम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। और बहुत ही वंडरफुल सेशन था, बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिला, है ना। मैं एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगा, रेशु मैडम ने जो कहा उसी पे मैं आता हूँ। जो फर्स्ट कांटेक्ट पे जब हम जाते हैं ना, तो चाय नाश्ता मिलता है ना, तो प्लीज कर लिया करें, है ना, क्योंकि उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश सही बात है। करना है पहली बार में ही कर लीजिए जितना करना है। बिल्कुल बिल्कुल दबा के बढ़िया से, है ना, क्योंकि एनर्जी भी तो सही है, चाहिए सही ना है। फॉलोअप के लिए। बिल्कुल। क्या जोक्स अपार्ट, लेकिन दोस्तों वाकई में जो बिजनेस में हम सीखने को मिलता है, नो डाउट उसे अगर हम इम्प्लीमेंट करें ना, बहुत अच्छे खासे रिजल्ट हम उठा सकते हैं और डेली उठा सकते हैं। बिल्कुल, आज बहुत सारी बातें मैडम ने बताया कि हमें बहस नहीं करना है। बहुत बार होता है ऐसा सिचुएशन बनता है कि बहस हो जाती है, क्योंकि कुछ उटपटांग बातें वो करता है, लेकिन हमें बहस नहीं करना है दोस्तों, सही है ना। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। बस हम इसे इम्प्लीमेंट करके अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो नो डाउट हमारे रिजल्ट हमें फील्ड में हमें हमारे आंखों के सामने देखने को मिलेंगे दोस्तों, सही है। और सही। इस जबरदस्त सेशन के लिए मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहूंगा हमारे दोनों आदरणीय गुरुओं के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए कि इतना सुपीरियर और इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमें मिला है सर के माध्यम से, कि डेली हम इस सेशन को लेते हैं और कुछ नया सीखते हैं दोस्तों। नो डाउट इस सेशन को मैं तो चाहूंगा कंटिन्यू लाइफ टाइम ऐसा ही चलता रहे और हम डेली एजुकेशन ले और अपने नॉलेज को अपग्रेड करें। और हम बढ़ते हैं दोस्तों फीडबैक। तो फीडबैक के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर रबिन सेठ जी हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूं कि आज के सेशन से हमें क्या सीखने को मिला, जरूर बताएं। गुड मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग। मेरे महागुरु और मेरे नमस्कार सर। सोनी सर, ये ऋषि मैम जो बोले कि हम लोग को ज्यादा बहस नहीं करना है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम। और इसमें मैं बहुत अच्छा मतलब मैं सीख पाया और बहुत बहुत अच्छा लगा ये मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू रबिन जी, फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम नेक्स्ट फीडबैक की ओर बढ़ते हैं। सभी कैमरा ओपन रखेंगे साथियों। ओके, नेक्स्ट फीडबैक। चलिए हम गायत्री श्रीवास मैडम को हम फीडबैक के लिए इनवाइट करते हैं। गायत्री मैडम अपना फीडबैक जरूर रखें। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आदरणीय गुरु डीएन शर्मा सर जी को प्रणाम करती हूँ, मिसेस सीमा कश्यप जी को प्रणाम है और मनोज सोनी सर जी को भी प्रणाम करती हूँ। सर जी, जैसे कि फॉलोअप के बारे में बताया सही बात है, हमें फॉलोअप को सही तरीके से आना चाहिए और अच्छे से जितने भी उसमें रहते हैं वो
हमें आना फॉलो मिलता है, जैसे कि टूल्स बताई और प्रोडक्ट में बताया, email करना, ये सभी चीज हमें आना है, ये सभी गायत्री मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई नहीं, शायद नेटवर्क इशू है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम फीडबैक की ओर बढ़ते हैं। हाथ ऊपर ही रखें। ओके, यहाँ मनीषा चौहान मैडम है, चलिए हम उनको इनवाइट करते हैं, काफी समय से उन्होंने हाथ ऊपर किया है। थैंक यू सर। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी महागुरु को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यहाँ उपस्थित सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं, सबको गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मेरी सीनियर मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, रेशु सोनी मैडम, क्योंकि उन्होंने आज इतना अच्छा टॉपिक दिया है फॉलोअप का। क्योंकि हम अगर हमारा बिजनेस है और उसमें फॉलोअप ही ना हो तो हमें इनकम कैसे आएगी, है ना। तो हम सबके इनकम पाने के लिए फॉलोअप पार्ट मजबूत होना चाहिए। तो डायरेक्ट तो हम लोग फॉलोअप नहीं सीख सकते, लेकिन मैडम ने हमें शुरुआती सारी चीज बताई है कि सबसे पहले हम जो भी स्टार्ट करता है, जिसके पास में भी जिसने भी प्रोडक्ट ले चुका है और एक इनकम आ चुकी है, तो उन सभी लोगों के लिए सबसे पहले चीज जरूरी है कि उसके पास में टूल्स होना जरूरी है। स्टार्टिंग के लोगों के लिए मैं बात करी, जो फ्रेशर है, क्योंकि हमारे पास अगर टूल्स ही नहीं होंगे और टूल्स की जानकारी नहीं होगी तो हम व्यक्ति को कैसे समझा पाएंगे और कैसे बता पाएंगे। दूसरी चीज कि हमें हमारी संस्था की जानकारी होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति अगर ज्वाइन कर चुका है, प्रोडक्ट ले चुका है और हमारे साथ काम कर रहा है, तो उसे समय समय पर टूल्स का ज्ञान होना चाहिए और उसे संस्था की जानकारी होना चाहिए। सभी लोगों को समय समय पर जानकारी मिलती रहती है, वीडियोस मिलते रहते हैं, उन्हें हमेशा देखते रहना चाहिए। तीसरी चीज मैडम ने हमें बताई कि ब्रह्मास्त्र के रूप में अगर हमारे पास में कोई चीज काम आती है तो वो आती है इनकम फाइल। जितने भी लोग फॉलोअप सीख चुके हैं और जा चुके हैं, फॉलोअप पर जाते हैं, तो उन सबके पास में इनकम फाइल होना चाहिए। इनकम फाइल में सारे प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे ब्रह्मास्त्र के रूप में आखिरी में काम आता है। जब उसे हम आंखों से दिखाते हैं कि ये हमारा इनकम आती है, तब वो उस रियलिटी को देख के हमारे साथ में ज्वाइन करता है। और चौथी चीज मुझे जो पसंद आई है कि फॉलोअप पार्ट में कभी भी फॉलोअप करा जाए तो घर जाके ही करना चाहिए। ये नहीं कि हमें व्यक्ति ने दुकान पे बुलाया, दुकान चले गए, कहीं बुलाया, कहीं पे रोड पे खड़े होकर हमने फॉलो कर लिया, तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए फैमिली के साथ घर बैठकर ही फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी और यहाँ से मैंने ये सीखा। थैंक यू मैम। थैंक यू मनीषा मैडम, थैंक यू फीडबैक के लिए। एक लास्ट वन मोर फीडबैक लेते हैं, सुप्रिया सामंत मैडम, जोरदार तालियां होनी चाहिए। सुप्रिया मैडम। गुड मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग। आदरणीय लीडर, मतलब मेरे आदरणीय डीएन शर्मा जी को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। हमारी गुरु मैया सीमा कश्यप मैम को भी मैं तहे दिल से नमन करती हूँ और मनोज सोनी सर को भी तहे दिल से नमन करती हूँ। सभी रेड क्लब लीडर्स को भी नमन। सर आज रेशु सोनी मैम से मेरे को पूरा अल्टीमेट सेशन लगा, शुरू से लास्ट तक। सर हमको हर चीज जानकारी होना चाहिए बिजनेस के बारे में, कब स्थापित हुआ, मतलब कितने दिनों से चल रहे, कितने डायरेक्टर है, और सबसे बड़ी बात मुझे लगा मतलब फॉलोअप। 100% यूजर बनने से तभी फॉलोअप कर सकते और एक एक चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। हमको फॉलोअप में जानना है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जैसे लेफ्ट वाला फिंगर राइट वाले फिंगर से जुड़ा हुआ रहता है, ये बात मुझे दिल से लगा। और राइट वाला फिंगर लेफ्ट वाला फिंगर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सर मेरे को तो आज सेशन एकदम जबरदस्त लगा। रेशु मैम को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ और हमारी डीएन शर्मा जी आदरणीय गुरु और मनोज सोनी सर को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। हर बार मुझे ऐसी सेशन मिलना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते सर। थैंक यू। थैंक यू सुप्रिया मैडम। तो चलिए साथियों, समय भी हो चुका है और मैं चाहूंगा जितने भी साथियों ने फीडबैक दिया है और उनके लिए, और रेशु मैडम की आज की जो प्रेजेंटर थी उनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया रेशु मैडम। और दोस्तों शानदार रेशु मैडम, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट सेशन। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो शानदार, मच एक सर, नंबर। थैंक यू थैंक यू। आज बहुत कुछ सीखने मिला हम लोग को भी, बहुत लंबे समय के बाद आपने याद दिला दिया वो फॉलोअप के टेक्निक्स। जी सर, सब आप सभी से ही सीखा है। क्लास में एडमिशन का टाइम याद आ गया। सही है, सही है। सही है प्रकाश सर। सही है। थैंक यू सर। तो चलिए साथियों, अब विदाई का समय हो चुका है। तो मैं चाहूंगा हमारे दोनों आदरणीय गुरु मनोज सोनी सर एंड डीएन शर्मा सर के लिए पुनः एक जोरदार तालियां होनी चाहिए।
एक नए सेशन के साथ और एक नए लीडर के साथ हम फिर से यहाँ पर उपस्थित होंगे 6:45 में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपका बहुत ही शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जय जी।